वो अंदर गया कि वो उठ जाए और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, और इस तजर्बे से वो वाकई उठ भी गई। इर्द गिर्द देखने लगी। चलो, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। वो हर चीज़ कमरे में रखता हुआ उस तक आया और जल्दी से बोला। उसकी बात सुनती वो साथ रखी शॉल अपने ऊपर करके खुद को कवर कर गई। बेवकूफ़, तंबू तो ऐसे कर रही हो जैसे मस्जिद जा रही हो। वो उसको खुद पर लंबी शॉल करते देख चिढ़ा और टोक गया। पर ऐसे मैं कैसे वहाँ आपके साथ? वहाँ कोई नहीं, वो उसको टोकते हुए बोला। पर आपके दोस्त तो हैं। आपके लहजे में लर्जिश नहीं, एतमाद था। ठीक है, चलो। वो उसकी बात से मुत्तफिक था। वो चाहता भी यही था कि उसकी हर शय ढकी छुपी रहे। वो हकीकत में अपनी चीज़ों के बारे में खतरनाक हद तक पॉजेसिव था। अशनाल, वो चीख मार कर उठी। क्या हुआ आपको? हसनाल, जो लैपटॉप पर गेम खेल रहा था, उसे पसीने से शराबूर, सर पे दुपट्टा निदार रोता हुआ देखकर उसके पास आन बैठा। वो अशनाल हॉस्पिटल में है, कुछ नहीं हुआ। उसने उसे तसल्ली देने के लिए उसके सर पर हाथ रखा, जो शिद्दत से रोए जा रही थी, सिसकियों से रो रही थी अब वो। जबकि हसनाल एकदम साकित हुआ। उसे मनाल से इस चीज़ की तवक्को नहीं थी। वो एकदम से उसके दिल में नए जज्बात जगा गई थी। वो सिर्फ गेम, लैपटॉप, मोबाइल और नए होंडा वगैरह के लिए जुनूनी था। वो मोहब्बत में जुनूनी तो नहीं था, लेकिन वो उसे शायद जुनूनी बनाने वाली थी, और वो कर गई थी। वो बच्चा नहीं था, 23 साल का पूरा जवान मर्द लगता था। वो खुद सो गई, लेकिन उसे बेचैन कर गई थी। अब उसकी रात आंखों में कटने वाली थी। वो एक ही लम्हे में उसका काम तमाम कर गई थी। आपका नाम क्या है? वो खाना खा रहे थे जब फुरकान ने उसका नाम पूछा। अशनाल, वो हल्के से हिचकिचाते बोली। नाम तो आपसे भी बढ़कर प्यारा है, आपके किंजा बोली, जिससे अशनाल झींप गई थी। जबकि खाना खाते फुरकान को जोरदार खांसी आई। क्या यार, तू बड़ा घुन्ना है। कह तो रहा था कि भाभी तुझसे 12 साल छोटी हैं, तू भाभी को बच्चा बच्चा कह रहा है। याद है तेरा मंगनी वाला दिन? और ये क्या, तूने भाभी की बहन से मंगनी की थी? जब भी मैं सोच रहा हूँ कि भाभी इतनी चेंज कैसे हो गई। मैंने मंगनी पर देखा था, उस वक्त ये छोटी सी थी। वैसे भाभी का नाम तूने रखा है ना? फुरकान नॉन स्टॉप बोल रहा था, और अब की बार मायनी खेजी से पूछा था। लेकिन रोशनाल के चेहरे के पथरीले तासुरात देखकर मुंह बंद कर गया अचानक। आगा जान ने शादी करवाई थी। वो अपने लहजे को बहुत हद तक कंट्रोल करता, मजबूत संजीदा लहजे में बोला, वरना उसका दिल कर रहा था कि हर चीज़ को तहस नहस कर दे। जिस दिल से उसने बात को संभाला था, वो जानता था या उसका खुदा? खाना खाते उसके हलक में निवाला अटका था। अशनाल ने बमुश्किल नज़रें उठाकर देखा। जिसका जब्त करने के चक्कर में चेहरा लाल हुआ था, वो भी उसी को देख रहा था। उसकी काट खाने वाली नज़रों को देख वो अंदर तक सहम गई। उसके बाद तकरीबन हंसी मिजाज चलता रहा। फुरकान और रोशनाल लाउंज में बैठकर बातें कर रहे थे और साथ चाय पी रहे थे, जबकि फुरकान की बीवी किंजा उसे अपने साथ किचन में ले गई थी। मुझे लगता है रोशनाल भाई आपकी बहुत केयर करते हैं, तभी तो आप परियों की तरह लगती हैं। वो उसकी खूबसूरती से मुतासिर होते हुए बोली। आपकी एज क्या है? 19 साल की इस मंथ हो जाऊंगी। वो निगाहें झुकाकर सादगी से बोली। व्हाट, 19 साल? इतनी कम एज? कोई मसला था जो आपकी शादी? वो आधी बात करते हुए अधूरी छोड़ गई। भाभी, रोशनाल बुला रहा है। वो किसी बात का जवाब देती कि जब फुरकान उसे इत्तला देने आया। वो बाहर निकली तो रोशनाल पहले फुरकान से मिला, और फुरकान ने उसके सर पर हाथ फेरकर 5,000 का नोट थमाया। नहीं भाई, वो अपने हाथों को भींच गई, गोया साफ इनकार कर गई। भाई भी कह रही हो और पराया भी कर रही हो। उसके शिकवे से वो ना चाहते हुए भी हाथ आगे कर गए। उसके इमोशनल डायलॉग से ना चाहते हुए भी वो पैसे पकड़ गई थी उसे। किंजा ने बगौर उसे देखा, जिसके गुलाबी हाथों में लर्जिश हो रही थी। फिर वो उनसे इजाज़त लेते बाहर निकल आए थे। बैठो, वो दुरुस्त लहजे में धाड़ा। वो गाड़ी में बैठी तो रोशनाल ने ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और खुद बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। अशनाल दरूद शरीफ का विर्द करती रही, क्योंकि गाड़ी खतरनाक हद तक फुल स्पीड पे चल रही थी। खौफ से उसका रंग पीला पड़ गया था। तो प्लीज़ आहिस्ता चलाएं, वो घिघियाई थी। तुम चुप करके बैठो, आज घर जाकर करता हूँ सारे हिसाब क्लियर। घर पहुँचने तक मैं बचूंगी तो हिसाब क्लियर करेंगे, उसने दिल में सोचा। मोड़ काटते ही गाड़ी के सामने ट्रक आया और वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चीखी। उसके सारे बाल इस कोशिश में आगे आगे, हिरनी जैसी आंखें फैल गई थी। रोशनाल ने उसे देखा और उसने रिवर्स करके बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। तेज़ी से गाड़ी क्रॉस करने की वजह से शनाल का सर डैशबोर्ड से लगा। उसे ऐसे लगा जैसे उसका सर गर्म हो गया हो। उसे अपने सर से गरम स्याल मादा हल्का सा निकलता महसूस हुआ। उसने अपना दुपट्टा आगे किया और फिर ऊपर शॉल कर ली ताकि उसे दर्द ना हो। तुम ठीक तो हो ना? रोशनाल उसे देखता हुआ बोला। उसको हैरान देखकर वो बोला, जी जी मैं ठीक हूँ। वो अपने सर पर उठती टीसों पर बमुश्किल काबू पाते हुए बोली। चंद लम्हे वो उसे देखता रहा, फिर गाड़ी स्टार्ट की।
उसने ऐसे ही पूछा जैसे रस्म निभानी हो। अब की बार गाड़ी की स्पीड हल्की तो नहीं पर थोड़ी कम हो गई थी। अल्लाह अल्लाह करके उसने अपने सर पर हाथ रखा और घर पहुंचे। आपके कपड़े निकाल दूं? वो डरते डरते बोली। जो जब से आया था परेशान बैठा था। वो बेड पर बैठा गहरी सोच में था। कल जब मैं यहाँ आऊँ तो मुझे नज़र ना आओ तुम, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? वो हैरान परेशान होकर सवाल करने लगी। उसे तो इस सवाल की उम्मीद ही नहीं थी। अपने बाप के घर, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम अम्मी लोगों के पास चली जाना। पर वहाँ तो मुझे सबने निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं मुझ पर। कहाँ जाऊँगी मैं? उसकी आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आए। वो इतनी आसानी से कहता उसके दिल के 1000 टुकड़े कर गया। आई डोंट केयर, जहाँ भी जाओ। वो संगदिली की हद अबूर करते हुए बोला था। प्लीज़ इतना जुल्म ना करें, वो आंसुओं से बोली थी। मैं घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी पर खुद से जुदा मत करें। ये घर आखिरी पनाहगाह है मेरी, मैं कहाँ जाऊंगी? तो फिर फैसला तुम्हारा, सारी उम्र का दर्द या तलाक? वो उसके खूबसूरत सरापे से नजरें चुरा कर बोला। पता है, आज मेरा दिल फटने लगा था। फुरकान ने मुझे वो ताना दिया जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था। तुम्हारी एक हरकत की वजह से मैं घर वालों के सामने, पूरे मुआशरे के सामने सबकी नज़रों से गिर गया हूँ। इसको तुमने खुद संगदिल बनाया है। वो अपने दिल के मकाम पर हाथ रखते बोला। मैं ऐसा शख्स बन गया हूँ जो तुम्हें मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश करूँगा। उस आग से खुद को बचा लो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, खुद को मेरे नाम से आज़ाद करा लो। तुम्हारी ज़िंदगी जलने से बच जाएगी, क्योंकि मैं तुमसे इतनी नफ़रत करता हूँ जिसकी तुम इंतहा नहीं समझ सकती। तुम मुझ पर गिरां गुजर रही हो और तुम ये चाहती हो कि ज़िंदगी की जगह मेरा दिल नर्म पड़ सकता है तुम्हारे लिए, या मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते में कोई गुंजाइश रखता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं अब बदल गया हूँ, अब मैं धोखों में नहीं आता। वो उसे वाजे कह रहा था, वरना मुझे कुछ मत कहना। वो अब बात नरमी से कर रहा था। आप अपनी जलती आग में मुझे जलाएंगे, आप अपनी जलती आग में मुझे जलाएं। जब आपकी नफरत की आग बुझ जाए तो मुझे उस वक्त आज़ाद कर दीजिएगा। वो उसे कहना तो बहुत कुछ चाहती थी कि वो बेकसूर है। वो उस शख्स का गिरेबान पकड़ना चाहती थी जिसने उसकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी छीन ली थी। वो अपने ऊपर किए गए सितम का हिसाब चाहती थी, लेकिन वो नहीं कह सकी। वो शख्स अपने इंतकाम में उसकी रूह को भी पामाल कर गया था, जो उसकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता था। वो उस शख्स को एतबार दिलाना चाहती थी। वो ये कहकर उसको हैरान छोड़ती चली गई थी। आंसुओं की ज़मानत भी जहाँ काम न आई, वो शख्स लफ्ज़ों का यकीन क्या खाक करेगा। वो कमरे में आई तो उसके सब्र की तनाबें टूट गई। सर से शॉल और दुपट्टा उतार फेंका। सर पर दर्द हुआ, हाथ लगा कर देखा तो खून था। वो साइड दराज के साथ बैठी अपने बेड पर बाजू रखती हिचकियों से रो दी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, ना अपने हक के लिए लड़ सकती थी। नीचे दराज से बाबा की तस्वीर निकाल कर सीने से लगाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। उसे आज लगा कि वो यतीम हुई, आज बेसहारा हुई है। वो टूट कर बिखर कर रोई थी। मामा बाबा, आप मुझे छोड़ गए। अगर आपने पसंद की शादी की थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था? आगा जान तो कहते हैं कि मैं उनका खून ही नहीं। मुझे बड़ी मम्मा ने भी घर से निकाल दिया। मुझे आज पता चला है कि घर क्या होता है, यतीम लफ्ज़ क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, ज़िंदगी क्या होती है, सांसें क्या होती हैं। मुझे ऐसे लगता है मेरी सांसें तो चल रही हैं लेकिन ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। माँ बाप के बगैर भी भला कोई ज़िंदगी होती है? ऐसे लगता है जैसे मुझे मौत आ गई हो और मुझे यकीन ना आ रहा हो। मम्मा बाबा, मैं मर रही हूँ। आपकी शहज़ादी इस ज़िंदगी से तंग आ गई है। मम्मा बाबा, प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लें। बाबा, आपके इतने बड़े बंगले में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं। बाबा, आपके भतीजे के 4 कमरों के फ्लैट में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं। बाबा, खुदा की इतनी बड़ी दुनिया में मेरे लिए जगह कम पड़ गई है। मेरा वजूद हर जगह अनफिट है। मम्मा, आपकी शहज़ादी रुल जाएगी, प्लीज़ उसे अपने पास बुला लें। बाबा, जब सारे रिश्ते इतने जालिम हैं तो ये दुनिया कितनी जालिम होगी जो मुझे गंदा कर देगी, रुसवा कर देगी। मुझे आपके भतीजे ने भी जहन्नुम में धकेल दिया। बाबा, आप अल्लाह से बोले ना कि मुझे भी अपने पास बुला ले। आप तो उनके पास हैं, वो आपकी कोई बात रद्द नहीं करेंगे। मुझे अपने पास बुलाएंगे तो मैं, मम्मा और आप तीनों खुश रहेंगे, जहाँ इस दुनिया की कोई टेंशन नहीं होगी। बाबा, आप अल्लाह को बताएं ना कि सब बहुत जालिम है। आप तो मेरी बात मान ले। वो सबकी बातें करती आखिर में अल्लाह से इल्तजा कर गई। उसको भेजकर वो बेसकून हो गया था। 2 घंटों से वो करवट बदल रहा था पर उसको नींद नहीं आ रही थी।
किसी को बेचैन करके नींद आ भी नहीं सकती। आंखें बंद की तो छम से उसकी आंखों के आगे हिरनी जैसी खौफजदा आंखें आईं। वो एकदम बेचैन होकर उठा। उसे फुरकान की बातों से इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। उसे फ़र्क तब पड़ा जब आज एक्सीडेंट से रोकने के लिए उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी हिरनी जैसी खौफजदा आंखें देखकर, जब उसके लंबे बाल आगे एक्सीडेंट की कोशिश में आए थे, उस वक्त उसके दिल की दुनिया को तहोबाला कर गए थे। वो मजबूत आसाब का शेर जैसी जसामत रखने का मालिक आज खुद से डर गया था। उसके हाथों का नर्म सा लम्स उसने अभी अपने ऊपर महसूस किया था और अब भी महसूस कर रहा था। वो उस लम्हे से डर गया था जब इश्नाल ने पहली दफ़ा उसका नाम लिया था। वो इसलिए डर गया था कि कहीं वो उसके आगे घुटने ना टेक दे। वो उसे खुद से दूर भेजना चाहता था कि लोग सच में उसे बदकिरदार न समझ लें। वो अपने आप को जालिम तस्वुर करके भेजना चाहता था कि वो उससे डर कर चली जाए। वो उसे एक लम्हे से डर गया था जब उसे अशनाल से इश्क हो गया था, जब वो उसकी आंखों में डूब सा गया था। बार बार तस्वुर में उसकी आंखें देख बेचैन सा होकर उठ खड़ा हुआ और स्लीपर पहनता उसके कमरे की जानिब बढ़ा। उसके कमरे की तरफ आया तो कमरा लॉक नहीं था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसका दुपट्टा बेड पर पड़ा था। उसे ज़मीन पर बैठे बेड पर सर रखे पाया था। बाबा मम्मा मुझे अपने पास बुला ले, वो कहते साथ उसकी सिसकी निकली थी। उसने उसे सीधा किया तो हैरान रह गया, क्योंकि वो सोते हुए कह रही थी। उसके इन अल्फाज से रोशनाल बग के दिल में टीस उठी थी। उसका सर ऊपर किया। उसके माथे से खून निकलता देख वो परेशान हुआ। खून अब खुश्क हो चुका था और जब उसे अपने दिए गए दर्द याद आए, उसने कौन सा खुशी के लम्हात दिए थे उसे, जो वो उसे अपने जख्म दिखाती या अपना दर्द बताती। उसका दिल किया कि उसे खुद में छुपा ले। कुछ देर बाद अपने दिल की ख्वाहिश पर लब बैक करता। उसे सीधा करके उसने खुद से लगाया। उसके हाथ में कोई तस्वीर थी। उसने तस्वीर देखी जिसमें चाचू और चाची थे। चाचू ने उसे उठाया हुआ था। वो हक तक रह गया। वो उसके उस चाचू की औलाद थी जो उसे जान से प्यारे थे, जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। वो उसके चेहरे पर मुस्कान की बजाय उल्टा उनकी बेटी के दर्द की वजह बन गया था। उसे हर रोज़ नया दर्द देता। वो तस्वीर को साइड टेबल पर रख गया। उसके जिस्म से तपती हरारत निकल रही थी। उसे शायद बुखार हो रहा था। उसका तपता जिस्म आग से ज़्यादा गर्म हो रहा था। उसकी सांसें गैर हमवार लग रही थी। उसके चेहरे पर आंसू के मिटे मिटे निशानात थे। आंखें सूजी हुई थीं। वो उसकी हालत देखता अपने कमरे में ले आया और बेड पर उसे लिटाया। उस पर कंफर्टर डाला। वक्त की परवाह किए बगैर वो क्लिनिक निकला। उसके दिल में वहशत उठ रही थी। उसको इस हाल में देखकर उसे सुकून नहीं मिल रहा था। हर रोज़ वो उसे दर्द देता था। उसे मोहब्बत नहीं, इज्जत तो दे ही सकता था ना। उल्टा वो उसकी मासूमियत को बखेर गया। हर रोज़ कभी लफ्ज़ों से उसको मजरूह करता तो कभी उसे जिस्मानी मार देता। उसकी ज़ात के परखच्चे उड़ा गया था। वो 15 मिनट बाद वापस आया। रात के 2 बज रहे थे। वो ऐसे ही बेसुध होती सर इधर उधर बेचैनी से मार रही थी। गुलाब की पंखड़ियों जैसे लब ऐसे खुश्क थे जैसे सूखा कोई खुश्क तालाब हो। सुबह जो गाल चमक रहे थे, अब ऐसे लग रहा था कोई गुलाब का फूल किताब में पड़ा मुरझा गया हो। वो फूल ही तो थी। वो फूल तो उसने पहले दिन ही तोड़ दिया था, जिसको उसने मुकम्मल तौर पर मुरझा के रख दिया था। वो फूल उस दिन मुरझाया था जिस दिन वो उससे उस घर में लाया था। बाबा अल्लाह से कहिए मुझे अपने पास बुला लें। उस हालत में भी उसकी ज़ुबान पर यही दर्द था, यही विर्द था। उसका चेहरा बहुत सुर्ख हो रहा था। उठो, उसके अल्फाज सुनता, खुद पर काबू पाता वो उसे उठाने लगा, लेकिन वो बेखबर थी। उसने बमुश्किल उसे उठाया और उसके पास बैठकर अपने हाथ के सहारे से उसको ज़रा ऊपर उठाया। उसको पानी पिलाकर पैनाडॉल और पेन किलर दी। सर अभी भी तप रहा था। फिर चाय का कप और बिस्किट मुश्किल से खिलाए। उसकी हालत देखकर वो खुद जलते तवे पर बैठा था। उसको अपने रवैये का कुछ ना कुछ एहसास तो हो रहा था। वो ऐसा शख्स था, जख्म भी खुद देता था और मरहम भी खुद रखता था। अजीब था वो। उसके माथे का जख्म साफ करके पट्टी की, फिर उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखता रहा। जब उसे लगा कि उसका बुखार थोड़ा कम हो गया है, पिछले 1 घंटे से वो बेचैन रहा और सोचों के सफ़र पर रहा। पछतावे के नाग जहर मार कर उसे डसते रहे। एहसासात के पंछी कहाँ कहाँ उड़ाने भरते रहे। उसे थकन का एहसास हुआ तो उसके पास आकर लेटा और कंफर्टर अपने ऊपर खींच लिया। सारा दिन का काम करने और दावत अटेंड करने के बाद अब वो थक सा गया था। अब उसको नींद आ रही थी। तकिया ठीक करके कंफर्टर खींचकर उसके बराबर आन लेटा और उसकी तरफ देखा जो दूसरी तरफ मुंह करके अब पुरसकून सो रही थी। उस पर उसने कंफर्टर दुरुस्त किया। अभी उसको सोए आधा घंटा भी नहीं गुजरा था जब उसे सीने पर थोड़ा बोझ महसूस हुआ। उसने नज़रें उठाकर देखा। वो उसके कुशादा सीने पर सिमटने की कोशिश कर रही थी। वो अपने फैसले की इस मजबूती को खोना नहीं चाहता था।
वो नहीं चाहता था कि वो उसके मामले में बेबस हो, इसलिए अपने ही जज्बों से निकल कर उसने बुलंद आवाज में उसे पुकारा, इश्नाल। वो आंखें खोलकर उसे दूर होने की बजाय उल्टा उसके वजूद में पनाह लेने लगी। उसके बुखार में होने के बावजूद उसकी हश्र सामानियाँ उठाते वजूद से वो देख गया था। इश्नाल तो होश में नहीं थी, लेकिन वो तो होश में था। वो उस लम्हे को पछता रहा था। कितनी नफरत से उसने कहा था कि वो इस रिश्ते में अब कोई गुंजाइश नहीं रख सकता। अपने अल्फाज से वो मुकरना नहीं चाहता था। वो पहली रात अपने होश खोकर उसकी ज़िंदगी अजाब बना चुका था, लेकिन अब उसका ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। उसका गुदाज वजूद उसके लिए किसी इम्तहान से कम नहीं था। वो ऐसा नहीं करना चाहता था। इसमें उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बाजुओं पर पड़ी उस जिंदगी को धुतकार देता। वो उसे उठाकर खुद तो सो गई। उसकी सारी रात आंखों में कटी। उसकी ज़ात पर तो कोड़े लग रहे थे। वो नहीं चाहता था कि वो ऐसे उसकी ज़ात में कोड़े बरसा जाए, क्योंकि उस रात उसके साथ इश्नाल की ज़िंदगी को उसने जहन्नुम में धकेला था, और उसकी इस खता की वजह से वो उसके दोहरे सितम सह रही थी। उसने सोचा कि वो बेशक माफ़ ना करे, लेकिन उसके साथ अपना लहजा तो नॉर्मल कर सकता था ना। लेकिन एक तरफ वो चाहता था कि उसे पता भी ना चले कि वो उससे मोहब्बत करता है। वो अपनी कमज़ोरी उसको दिखाना नहीं चाहता था। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि वो अपने से 12 साल छोटी लड़की से उसकी मासूमियत से हार जाए। वो अपनी शिकस्त तस्लीम ही नहीं करना चाहता था। अम्मी कह रही हैं कि आपको बाजार लेकर जाना है। वो उसके पास आया था जो अपनी अलमारी सेट कर रही थी। अब बेड पर फैले अपने कपड़े तय कर रही थी। उसने एक नज़र उसे देखा। मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ, वो नागवारी से बोली। आपने जाना है या नहीं? वो उसके लहजे को देखता अपने गुस्से पर कंट्रोल करता नरमी से बोला, नहीं जाना, दफ़ा हो जाओ, सर मत खाओ मेरा। मृणाल ने अपने कितने दिनों की उलझन उस पर उतारी थी। क्या मसला है आपके साथ? मैं आपके लहजे को बर्दाश्त कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप बदतमीज़ी करें। मैं आपका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो बनने दीजिए मुझे दोस्त, मुझे शोहर बनने पर मजबूर मत करें। वो उसे कलाई से दबोचता बेड पर फेंकता उसकी तरफ झुकते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मनाल की खौफ जुबान बंद हुई थी। मनाल ने उसको खुद पर झुके देख खौफ से कहा, जो उसके बहुत करीब खड़ा था, मतलब भी अब मैं समझाऊं? वो उसके करीब बैठ गया, जबकि मनाल की तो हैरत से आंखें फट गई थी। वो उस शख्स से ऐसे अल्फाज की उम्मीद नहीं कर पा रही थी। वो उसको करीब देखते परे खिसकी, क्योंकि वो इतना जुनूनी कभी नहीं हुआ था। 2 मिनट में तैयार होकर बाहर आई, वरना मेरे अगले लाए अमल की जिम्मेदार आप खुद होंगी, और खुद को तैयार करके रखा करें। आपको ऐसा कौन सा रोग लग गया है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? मैं आपके रिश्ते को टाइम दे रहा हूँ तो इसमें मेरी भलाई समझिए। आपसे अच्छी तो हमारी काम वाली मासी है। वो उसके बिखरे हुलिये को देख वार्निंग देता बोला, जिसके बाल खुले हुए थे और पुराने कपड़े पहने हुए थी। वो उसके पास से उठता पिंक कलर का फ्रॉक पकड़ा था बाहर चला गया। पीछे मनाल रोती रह गई। आज हसनाल ने उसकी आंखों में वाज़े डर देखा था, लेकिन उसे लगा उसने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। वो खाला और अम्मी को देखता रहता था कि वो हर वक्त उसे समझाती रहती थी कि साफ कपड़े पहनो, अपने और कमरे की सफाई रखो, लेकिन उनकी किसी बात का उस पर असर नहीं होता था। अब उसने अपने तरीके से समझाया था। थोड़ी देर बाद उसे बाहर आते देखा तो उसने वही पिंक कलर का फ्रॉक पहना था जो उसे थमा कर आया था। उसको देखते उसने अपने मखसूस दांत बाहर निकाले, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी लगी थी। उसने अपना आईफोन निकाला और जूम करके उसकी पिक्चर बनाई। जल्दी से अपने स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन पर व्हाट्सएप करता गैलरी से तस्वीरें डिलीट कर गया। वो अभी दूर थी। उसको करीब आता देख उसने सेल्फी कैमरा खोला था। मेरी तस्वीरें डिलीट करो जल्दी। उसकी इस हरकत को दूर से देखती तेजी से वो दांत पीसती उसके करीब आते बोली, कौन सी तस्वीरें मोहतरमा? वो ऐसे बोला जैसे उसे सिरे से जानता ही ना हो। इतने मासूम मत बनो, उन्हीं का कह रही हूँ जो तुमने अभी बनाई है। वो अपने गुस्से के उबाल पर काबू पाते हुए बोली, बंदा कुत्ता पाल ले, खुशफहमी ना पाले। आपकी तस्वीर मेरे मोबाइल में इस आईफोन के काबिल है भी? वो मुस्कुराहट पर काबू पाते बोला, तो फिर मुझे गैलरी दिखाओ। उसको यकीन ना आया तो तभी बोली। उसने गैलरी ओपन करके दिखाई तो उसकी तस्वीर कहीं नहीं थी, उसकी अपनी तस्वीरें थी। मेरी तस्वीर डिलीट करो, खुशफहमियाँ चेक करें जरा जनाब की। वो उसके सामने हंसते हुए उसकी नकल उतारते बोला, ये मुंह और मसूर की दाल। वो उसे फिर चिढ़ा गया, हसनाल आई विल किल यू। उसने उसके गुस्से से कंधे पर मुक्का मारा था। हाय मैं मर गया। वो एक्टिंग करता चाबी घुमाता कार में जा बैठा, जबकि मनाल का बस नहीं चल रहा था कि उसके दांत तोड़ दे, लेकिन उसका बस चलता तो तब की बात थी ना। वो उठा तो 9 बज रहे थे।
सुबह 5 बजे नमाज अदा करने के बाद वो सोया था। वो घर पर ही था। मीटिंग शाम को थी। वो सारी रात काम करता रहा था क्योंकि उसकी फ़ॉरेन कंपनी के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। इसलिए रात वो प्रेजेंटेशन बनाता रहा। उसने फ़ाइल आगे एक ऑर्गेनाइजेशन को देनी थी। सारी रात उस प्रेजेंटेशन के लिए बेसकून रहा। अब जाकर उसको सुकून हासिल हुआ। अलमारी में से सूट निकालने लगा तो ठिठक गया क्योंकि उसके सारे कपड़े प्रेस हुए तरतीब से लगे थे। उसने अलमारी आज ही खोली थी क्योंकि इससे पहले कभी उसे ज़हमत ही नहीं हुई थी। वो खुद बेड पर कपड़े निकाल कर रख जाती और वो तैयार हो जाता। वो पहले फ्रेश हुआ और फिर नाश्ते के लिए किचन में चला आया। अशनाल कॉलेज गई हुई थी। उस रात की तल्ख कलामी के बाद उसकी बात नहीं हुई थी। उस रात के बाद वो उससे बिल्कुल बात नहीं करती थी और उसके बाद वो उसे बहुत हद तक बदली हुई भी लगी थी। साफ़ सुथरा किचन, हर शय तरतीब से सजी हुई थी। उसने हॉट पॉट ओपन किया तो उसमें कबाब के साथ 2 अंडे और 2 पराठे पड़े हुए थे। चाय थर्मस में पड़ी हुई थी। वो नाश्ता देखकर उसकी सलीका मंदी का कायल हो गया था क्योंकि सारा घर भी चमक रहा था। उसका कमरा भी साफ था जो उसके सोते हुए पोछा लगा गई थी। उसके सारे काम वो खुद करती थी। उसके इतने सितम के बावजूद, उसकी नफरत के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हुई थी। उसका सारा काम अपने हाथों से करना। उसके लिए ब्रेकफास्ट बना कर रख जाती। दिन का खाना वो ऑफिस में ऑर्डर कर लेता। रात का भी वो खुद बनाती थी। 1-2 बार वो होटल से लाया था। उसके बाद उसके कपड़े धोना, इस्त्री करना, जूते तक पॉलिश वही करती थी। हर काम वक्त पर करती थी। वो नाश्ता लेकर लाउंज में चला आया। लाउंज भी साफ सुथरा था। वो नाश्ता करने लगा। पराठे, अंडा और चाय उसे बहुत लजीज लग रहे थे। वो साथ नाश्ता कर रहा था और साथ साथ उसकी दिमाग की गिरहें ताने बाने गिन रही थी क्योंकि उसको आज उसकी जिम्मेदारी का एहसास हुआ था। आज उसको एहसास हुआ था कि उस नन्ही सी जान पर उसकी उम्र से बढ़कर जिम्मेदारियां थी। आज उसे पता चला था कि उसमें बीवी बनने की वो तमाम खूबियाँ बदरजायतम मौजूद थीं जो वो अपने हमसफ़र में देखना चाहता था। आज उसे मनाल इशनाल के सामने कुछ भी ना लगी थी। उसे सुबह की पढ़ी हुई एक आयत का तर्जुमा याद आया। हो सकता है जो चीज़ तुम्हें पसंद आ रही हो वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और जो चीज़ तुम्हें नापसंद हो वही तुम्हारे हक में बेहतर हो। अल्लाह जानता है मगर तुम नहीं जान। सच में उसे अल्लाह का फ़ैसला तो बेहतरीन लगा। वो कितना ही उसे सोचता रहा। अल्लाह ने तो शोहर के भी हकूक़ बीवी पर वाज़े किए थे, लेकिन मोहब्बत होने के बावजूद भी नाजायज़ लाड नहीं देना चाहता था। वो समझता था कि उसके प्यार और मोहब्बत से वो पहले ही बिगड़ी हुई थी। फिर उसने सोचा कि शादी के बाद उसने शोहर होने का एक भी हक पूरा नहीं किया। उसने सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें उसे फराहम की थी, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा कि उसने उसके जायज़ लाड भी नहीं उठाए थे। वो उसकी हर चीज़ का ख्याल रखती, लेकिन उसने एक दिन भी नहीं देखा कि इशनाल ने खाना खाया या उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं। उसको तो अपनी अना और नफ़रत का ज़ोन था। वो उसे यहाँ लाकर बिल्कुल लावारिस कर गया था। आज उसने इस बारे में सोचा। उसने सोचा था कि वो उसकी गलती भी तो माफ़ कर सकता है ना। वो तो खुदा ही बन गया, लेकिन वो रब तो हर ख़ता माफ़ कर देता है। इन्हीं सोचों के भंवर में सोने के लिए उठ खड़ा हुआ क्योंकि 2 घंटों बाद उसने मीटिंग के लिए भी निकलना था।